अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। इस्राइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूं। बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अपना वफ्द जब भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमरीका वापस पहुँच गए हैं। ट्रंप ने आज कौमी सलामती टीम को भी तलब कर लिया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप G7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमरीका वापस पहुंच गए। उन्होंने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। तेहरान के इनखला के बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि ये मुतालबा ईरानी शहरियों की हिफाजत के लिए बतौर तंबीह जारी किया। ईरान इसराइल पर हमलों में कमी नहीं कर रहा। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। हम अपना वफ्द जब भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए। अल्बर्टा में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। यकीनी बनाया जा रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। ईरान को जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप अपने G7 का दौरा मुख्तसर कर दिया और सिचुएशन रूम में इजलास तलब कर लिया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी तैयार रहने का हुक्म दिया है। अमरीकी पेंटागन चीफ ने एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए कोशां हैं। ताहम अमरीका चौकस और तैयार है और मशरिक़ वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी है। ईरान को मशरिक़ वस्ता में अदम काम का जरिया करार दे दिया गया। अलामी में कहा गया है कि हम इस बात की तौसीक करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। हम इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा में G7 इजलास का एलामिया जारी। इस ग्रुप ने जारे और दहशतगर्द रियासत इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया और ईरान को मशरिक़ वस्ता में आदम इस्तेहकाम का बुनियादी जरिया करार दिया और इसके साथ ही खत्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर भी दिया। एलामिया में कहा गया कि हम इस बात की तौसीक करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। हम इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का आदा करते हैं। ईरान इलाकाई आदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मरकजी जरिया है। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम इस बात पर जोर देते हैं कि ईरानी बहरान का हल मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी के खात्मे बशमूल गज़ा में जंग बंदी का बाइस बनना चाहिए। G7 रहनुमाओं ने यह भी कहा कि वो तवानाई की मंडियों में इस्तेहकाम कायम रखने के लिए बाहमी ताउन पर तैयार हैं। इसराइल की जानिब से सालिसी की तलाश की कोई ख्वाहिश नहीं देख रहे। इसराइल ईरान तनाज़े की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है। रूस ने कहा कि इसराइल ईरान तनाज़े की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। G7 फोरम बेकार हो चुका। G7 ने रूस के लिए अमली अहमियत खो दी है। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान और इसराइल से तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हैं। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को पैगाम दे दिया। एक्स पैगाम में लिखा कि 100 साल पहले ब्रिटेन चांदी और रेशम से लदे बहरी बेड़ों से भरे होते थे। बादशाह समझते थे कि उनकी शान और शौकत हमेशा कायम रहेगी। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन हर एक बिल आखिर मान पड़ गई। ताकत कम होती है, असर और रसूख मुंतकिल हो जाता है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो वो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा। याद रखो, दुनिया आगे बढ़ती है हमेशा। ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए कतर सरगर्म अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ मिलकर ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल के ईरानी एटमी मराकज़ पर हमले गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक हैं। इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब वो जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहा था। अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचने के लिए संजीदा नजर आता है। इसराइल ने ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद होने का दावा कर दिया। इसराइल ने एक हमले में ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बनाया। नेतन्याहू के आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल और ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की धमकी को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने एक संगीन गलती करार दे दिया। इसराइल ने ईरान पर हमले में ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा कर दिया। अली शादमानी को तेहरान में शहीद किया गया। इन्हें सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के साबिक कमांडर गुलाम अली राशिद के शहीद होने के बाद इस ओहदे पर तैनात किया गया था। इसराइल ईरान की टॉप अस्करी क़यादत को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहती है, जिसका सबूत ये है कि अब तक इसराइल के टारगेटेड हमलों में ईरानी अफवाज के जनरल स्टाफ मोहम्मद बुगैरी, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर सरबराह गुलाम अली राशिद, पासदारान इनकलाब
के कमांडर हुसैन सलामी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने तेहरान पर मिसाइल हमला करके सरकारी टीवी की इमारत को भी निशाना बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब एक खातून एंकर बराह रास्त नशरियात में इसराइल पर तनकीद कर रही थीं। अचानक धमाका हुआ, ताहम खातून एंकर बिल्कुल नहीं घबराईं और स्टूडियो से निकल गईं। इस हमले के चंद मिनट तक नशरियात मुअत्तल रहीं, लेकिन फिर नशरियात बहाल कर दी गईं और खातून एंकर ने वहीं से सिलसिला शुरू किया जहां से मुनक़ता हुआ था। नेतन्याहू ने आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का इशारा दे दिया। नेतन्याहू का कहना है कि ये इक़दाम जंग को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि जंग के खात्मे में मददगार साबित होगा। हमें ईरान से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना संगीन स्ट्रेटेजिक गलती होगी। इजरायली शहर तेल अवीव से फौरन निकल जाएं। पासदारान इनकलाब ने तेल अवीव पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया। ईरान के आज इसराइल पर 11वें हमले में 30 मिसाइल दागे गए, जिससे मजीद 8 इसराइली हलाक और 300 जख्मी हो गए। तेल अवीव में सायरन बजते रहे। हैफा, बंदरगाह और दीगर शहरों पर मिसाइलों की बारिश से वस्ता इसराइली धमाकों की आवाज़ों से लरज़ उठा। इसराइली एजेंसी मोसाद की इमारत पर भी मिसाइल बरस गए। हैफा की रिफाइनरी को भी बंद कर दिया गया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खबरदार किया कि ईरान पर इसराइली हमलों में तेल अवीव से ताउन करने वाले ममालिक बहरान के नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। 4 रोज़ा जंग में ईरान के 224 जबकि इसराइल में 24 शहरी मारे जा चुके हैं। बड़े हमले का ऐलान, ईरान का इसराइली शहरियों को तेल अवीव खाली करने की फौरी हिदायत। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने तेल अवीव पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा और शदीद हमला किया। तेल अवीव में सायरन गूंज उठे, जबकि इसराइल के कई शहरों में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। ईरान ने हीफा बंदरगाह और तेल अवीव की जानिब मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। मिसाइल हमलों में इसराइली जौहरी तंसीबात, डेमोना और मुसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खबरदार किया है कि ईरान पर इसराइली हमलों में तेल अवीव से ताउन करने वाले ममालिक बहरान के नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने सलामती कौंसिल को भेजे गए खत में कहा, अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि इस गैर कानूनी हमले की जिम्मेदारी अमरीका पर भी आयद होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और आपको अपडेट करें, मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार कारकर्दगी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहा गया। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मईशत में खदमात और सरमायाकारी को सराहा। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में अपनी आला कामयाबियों की बदौलत अहम किरदार अदा किया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुफीद तजवीज़ तजुर्बात भी आर्मी चीफ के साथ शेयर किया। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर मजबूत, महफूज और खुशहाल पाकिस्तान का अज़्म किया गया। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा किया। उन्होंने तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। उनका कहना था कि जंग में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीं बोस कर दिया। उनका कहना था कि फितना हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस मौके पर तालिबात ने भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहिरा किया और कहा इस तरह के मज़ीद सेशंस होने चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।